नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्रेम को साहित्य और दर्शन में हमेशा अंधा ही बताया गया है, जिसकी बानगी गाहे बगाहे हमें देखने को मिल ही जाती है। 21वीं सदी की शुरुआत में पटना की जूली और मटुकनाथ की प्रेम कहानी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसका कारण सिर्फ दोनों के बीच का प्रेम नहीं था, बल्कि उनकी उम्र के बीच का फासला भी था। एक ऐसा ही मामला सामने आया राजधानी लखनऊ से, जहां एक बड़े कॉलेज के आशिक मिजाज प्रोफेसर की व्हाट्सएप चैट तहलका मचाने को तैयार है। अपनी से आधी उम्र की छात्रा के प्रेम में प्रोफेसर साहब, जानू के प्यार में सामाजिक बंधनों को किया दरकिनार और व्हाट्सएप पर गढ़ने लगे प्रेम की नई परिभाषा। कुर्सी पर बैठे ये जनाब यूं ही नहीं मुस्कुरा रही हैं। इनकी मुस्कुराहट के पीछे कई गहरे राज छिपे हुए हैं। जनाब की सफेद दाढ़ी इनकी उम्र से तारुफ करवा रही है, लेकिन इन पर आशिकी का भूत सवार है। आशिकी ऐसी जिसकी चर्चा आम हो चली है। जनाब ने जगजीत सिंह की गजल न उम्र की सीमा हो न जन्मों का हो बंधन हकीकत मानते हुए सामाजिक बंधनों को पूरी तरह से ही दरकिनार कर दिया है और व्हाट्सएप पर प्रतिदिन प्रेम की नई परिभाषा गढ़ने लगे हैं, जिसके वायरल होने पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। लखनऊ के शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी के ललित कला विभाग एचओडी राजेंद्र प्रसाद और अपने ही कॉलेज की छात्रा से प्यार हो गया इनको, जिसकी गवाही उनकी व्हाट्सएप चैट कर रही है, जिसमें प्रोफेसर साहब अपनी शिष्या को जानू के नाम से संबोधित कर रही हैं और पूछ रही हैं कि सच सच बताओ जान, क्या मैं तुमको प्यार नहीं करता या फिर तुमको मुझ पर भरोसा ही नहीं है। ये तो प्रोफेसर साहब के प्रेम रस की रचना की चंद अल्फाज मात्र हैं। बात इससे भी दूर तलक जा चुकी है, जो बेहद आपत्तिजनक है। इसी व्हाट्सएप चैट में छात्रा की प्रेगनेंसी, अबॉर्शन और पैसों के लेन देन तक के बारे में लिखा हुआ है। मटुकनाथ और जूली की प्रेम कहानी का किस्सा तो आपने जरूर सुना होगा। राजधानी लखनऊ के एक बड़े कॉलेज के एचओडी इन दोनों अपनी आशिक मिजाजी के लिए चर्चाओं में हैं। आशिक मिजाज एचओडी की चैट वायरल होने से पता चला कि वो कितने बड़े आशिक मिजाज हैं। एक चैट से साफ हुआ है कि वो अपनी छात्रा से किस तरीके से बातें कर रहे हैं। हालांकि उनका विरोध और कोई नहीं बल्कि उनका बेटा कर रहा है। बेटे ने इसकी शिकायत कॉलेज प्रबंधन से की है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हालांकि ये जरूर हुआ है कि उनके बेटे और बहू को पिता ने घर से बाहर कर दिया गया है। बेटे का आरोप है कि अगर गुरु और शिष्य की परंपरा इसी तरीके से होती रही तो कहीं ना कहीं ये रिश्ते कलंकित जरूर होंगे। ऐसे में कार्रवाई होनी जरूरी है और इसी कार्रवाई को लेकर लगातार बेटा अब शिकायत पर शिकायत कर रहा है। यह जरूर है कि उसको इंतजार है कि उसकी शिकायत पर कार्रवाई कब होगी। रंगबाज प्रोफेसर साहब की व्हाट्सएप पर छपी प्रेम कहानी जब वायरल हुई तो उनका परिवार सख्ते में आ गया। बेटी और बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब बेटे ने आशिक मिजाज पिता को समझाने की कोशिश की तो उसे और उसकी पत्नी को घर से ही निकाल दिया। सर, एक्चुअली इनकी चैट इन्होंने गलती से जो फॉरवर्ड करी है लखनऊ आर्टिस्ट ग्रुप पे, वो चैट ऐसी है कि जिसको आप देखिएगा और उसके बाद एक बेटे को अपने पिताजी से शिकायत ही होगी। और मैं फिर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के वीसी को और रजिस्ट्रार को मैंने मेल भी डाली, बट उन्होंने कुछ संज्ञान में नहीं लिया। अभी तक वहां से कोई रिप्लाई भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। प्यार में अंधे हो चुके प्रोफेसर पिता की हरकतों से परेशान बेटे ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को एक मेल लिखकर शिकायत की। उससे उम्मीद थी कि वाइस चांसलर साहब कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके मेल का 10 दिन बीतने के बाद भी जवाब नहीं आया। परेशान बेटा एक एफिडेविट के साथ सीधे शकुंतला यूनिवर्सिटी पहुंच गया, जहां से उसे बरंगी वापस लौटना पड़ा। इनफैक्ट मैं एफिडेविट भी देने गया था तो उन्होंने कहा इस एफिडेविट से कुछ होगा नहीं, तो मैंने दोबारा से एफिडेविट बनवा के उनको मेल किया है, बट अभी भी उनकी तरफ से कोई उसमें कुछ हुआ नहीं। मतलब एक तरीके से ये समझिए कि आप अपनी पावर जो है बच्चों को दिखा रहे हैं, लड़कियों को दिखा रहे हैं, जिस वजह से लड़कियों को फिर आप गलत कामों में यूज कर रहे हैं। यही सब चीजें हैं। बेटे की शिकायत है कि उसके प्रोफेसर पिता छात्राओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, अपने पैसे और पद के बल पर छात्रों को फंसाते हैं, उनसे गलत काम करवाते हैं, जिसका खुलासा खुद उनकी व्हाट्सएप चैट कर रही है। हालांकि यह कोई पहला वाकया नहीं है
प्रोफेसर साहब की आशिकी मिजाजी सालों पुरानी है। ये बात और कोई नहीं बल्कि उनका बेटा कह रहा है। ये लड़कियों को हरासमेंट को लेकर के है। मतलब एक तरीके से ये समझिए कि आप अपनी पावर जो है बच्चों को दिखा रहे हैं, लड़कियों को दिखा रहे हैं, जिस वजह से लड़कियों को फिर आप गलत गलत कामों में यूज़ कर रहे हैं। यही सब चीज़ें हैं। सिंगल लड़की के साथ ऐसी शिकायतें अभी और भी कई सारी लड़कियां रही हैं ऐसी? नहीं, और भी कई सारी रही हैं। अब वो तो सर, अब इस पे जांच होगी तो पता चलेगा। बेटा गुरु और शिष्य के बीच में पवित्र रिश्ते को कलंकित होने से बचाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ना उसके पिता उसकी सुन रही हैं, ना ही वो यूनिवर्सिटी प्रशासन जहां उनके पिता एक अहम पद पर बैठे हुए हैं। आरोप बेहद संगीन है, जिसकी जांच होना जरूरी भी है। अगर गुरु और शिष्य के बीच के रिश्ते ऐसे ही कलंकित होते रहे तो समाज में बेहद गलत संदेश जाएगा। लखनऊ से रवि कुमार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो आपने देखा और सुना इस रिपोर्ट को। एक प्रोफेसर की दरअसल ये कहानी है जो अपनी छात्रा के साथ आशिक मिजाजी बातें करते हुए उनकी चैट वायरल हुई हैं। तो आपको बता दें कि प्रोफेसर के बेटे ने खुद इस बात की शिकायत यूनिवर्सिटी प्रशासन से की। हालांकि बेटे को ये उम्मीद थी कि उनके जो पिता की हरकतें हैं उस पर लगाम लगेगी या उन पर कोई एक्शन लिया जाएगा। सीएम पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की, लेकिन प्रोफेसर साहब अपनी आशिक मिजाजी से बाज नहीं आ रहे और दरअसल उनकी चैट अब वायरल हुई है और साफ तौर पर यह लग रहा है कि प्रोफेसर के खिलाफ जो कार्रवाई की बात बेटा कर रहा है वो किस मन से कर रहा होगा, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी जब उसका पिता इस तरीके से अपनी छात्राओं के साथ ऐसी हरकत कर रहा है। इस तरह की चैट वायरल हो रही हैं और साथ ही सवाल यह है कि यहां पर हमारे साथ प्रोफेसर खुद जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। उनके बेटे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब ये बताइए, आखिर ये कैसी चैट है, क्या इसको माना जाए? सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है। देखिए सर, मेरा मोबाइल उस दिन सुबह 9 बजे गायब हो गया था। मेरे पास 2 मोबाइल हुआ करता है और ये किसी ने साजिशन इस तरह से किया है और मुझे लगता है इसमें विभागीय कोई न कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है जिसके हाथ में मोबाइल लग गया जी। मैं एकदम निर्दोष हूं और मैं अपने छात्रों के साथ इस तरह का कोई संबंध नहीं रखता हूं। ना किसी छात्र को मैं किसी को वो करता हूँ, डिमोरलाइज करता हूँ, ना ही किसी के का हरेसमेंट करता हूँ। और मैं एकदम बिल्कुल साख पाक शिक्षक हूँ और अच्छा एक गुरु के नाम से जाना जाता हूँ। सभी बच्चे हमारे पास आते हैं और सब बच्चे हमसे सीखते हैं, हम उन्हें सिखाते हैं। और दूसरी बात ये रही कि हमारे ऊपर जितना भी ये आरोप लगाया है मेरे बेटे ने, उसका मेरा अपना फैमिली डिस्प्यूट है जिसकी वजह से वो बिगड़ करके वो बिल्कुल ही मतलब उस तरह हो गया है कि जैसे हम उसके दुश्मन हैं, इसलिए मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहा है। और वो भी हमारे किसी विभागीय प्रोफेसर के साथ में मिलकर इस तरह का कर रहा है। ठीक है, विवेक भी मेरे साथ हैं। विवेक, आप बताइए क्या आरोप है आपके पिता के ऊपर आपके? जी सर, मेरे जो आरोप है वो मैंने ऑलरेडी प्रशासन को मेल कर दिया है, सारी चीजें भेज दी हैं और मैं बस यही चाहता हूँ इस पे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो चुका था इनफैक्ट, तो मैं बस यही चाहता हूँ इस पे जो भी कॉलेज को जांच करानी है अपना इंक्वायरी कराएं। लेकिन विवेक जी, आपके पिता ये कह रहे हैं कि आपके घर के कुछ डिस्प्यूट्स हैं, उनको लेकर आप आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर और उनके शिष्यों के साथ ऐसा कोई उनका संबंध या इस तरीके की हरकत नहीं है। सर, जहां तक डिस्प्यूट की बात है तो वो डिस्प्यूट ऑलरेडी खत्म हो चुका है जी। उन्होंने ये कर दिया कि मेरा और उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मैं बस अभी जो सच है बस उसके साथ जा रहा हूँ। ठीक है, आप बने रहिए विवेक जी। राजेंद्र जी, आप भी बने रहिए हमारे साथ। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक अरविंद चतुर्वेदी भी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि उनके ऊपर लगे सारे आरोप झूठ हैं, बेबुनियाद है। उनका मोबाइल गुम हो गया था, किसी ने उनके मोबाइल से चैट की है, वो बेकसूर हैं। उनके बेटे उन पर वही आरोप लगा रहे हैं जो उन्होंने शिकायत की है। अरविंद जी। राजेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपका मोबाइल गायब हुआ था तो आपने इसकी कोई शिकायत की है? पुलिस में कोई एफआईआर दर्ज कराई है?
आपने कोई लिखित में, जी सर। मौखिक में कोई शिकायत की है क्या जी सर। राजन जी? जी सर, मैंने मोबाइल का अपने FIR इनलाज कराया और मुझे जब तक मुझे मालूम हुआ तब तक मेरे मोबाइल से ये सारे मैसेज जा चुके थे। असल में हमारे पास 2 मोबाइल था और जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा मेरा एक मोबाइल वो वाला गिर गया। गिरने के बाद मैं जब तक रूम पे पहुंचा सर, तब तक जो है मुझे मालूम नहीं हो पाया था कि मेरा मोबाइल रह गया कहीं या गिर गया। गाड़ी में से उतरते समय गिरा। उसके बाद ऑफिशियल मतलब मैं विभागीय कामों में व्यस्त हुआ। फिर उसके बाद मेरे पास 3 बजे, 3:30, 4 बजे के बाद फ़ोन आने शुरू हुए तमाम तरह की, आपने ऐसा चैट भेजा, आपने ऐसा चैट भेजा, इस तरह का, ये क्या है, ये क्या है। तब हमने अपना मोबाइल ढूंढना शुरू किया सर। फिर उसके बाद मोबाइल मुझे मिला नहीं। फिर गाड़ी के पास आके फिर ढूंढा, वहाँ भी नहीं मिला। मेरा मोबाइल किसी विभागीय व्यक्ति जो मेरे साथ प्रतिस्पर्धा या मेरे साथ दुश्मनी रखता है उसके हाथ लगा। उसने ये सारे कर्म किए हैं सर मेरे, और मैं इसमें निर्दोष हूँ। उन बच्चों से पूछ लें सर जिनके साथ ये दिखाया जा रहा है कि मेरा ये चैट है, ये चैट है, उनसे पूछें सर। जब वो बोलें। अरविंद जी, आरोपों को नहीं जी। राजन जी, मेरा राजन जी, मोबाइल देखिए, तो सर मेरा खो गया, उसका मेरे पास जो है FIR मैंने मेल कर दिया था। राजन जी, मेरा सवाल ये है कि अगर बेटा बाप के खिलाफ हेलो। खड़ा हो जाए और बाप बेटे के खिलाफ खड़ा हो जाए तो मैं समझता हूँ देश की और प्रदेश की और कॉलेज की नजर तो हो ही जाती है जी। क्योंकि ऐसा तो बड़ा कम देखने में आता है कि इस तरह की शिकायत किसी बेटे की तरफ से की जाए, जी। वो अपने पिता के ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए और खुद VC से मांग करे कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। क्या क्या देखिए, विवाद है आपका पहले और बेटे के साथ? चीज सर, देखिए, मैं इस पे एक चीज बात जी। बोलना चाहूंगा। हाँ। आप पहली चीज तो यहाँ से बेटा और बाप अलग करिए, ये कोई फैमिली तो मैटर नहीं है। आप इनके बेटे नहीं है? हैं, लेकिन पहली चीज, अभी मैं बेटा और बाप को लेकर के नहीं चल रहा हूँ। नहीं, एकदम मैं आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो चीज गलत है मैंने उसको आगे लाने की कोशिश की। आगे आती है कि नहीं आती है, क्या होता है, ये मैं नहीं जानता। अब राजेंद्र जी ने तो कह दिया कि इनका तो मोबाइल चोरी हो गया। आप ये इस पे क्या कहेंगे? ये सर। विवेक जी, जवाब दीजिए। क्या चीज, क्या कह रहे हैं? विवेक जी, अरविंद जी विवेक, कह रहे हैं कि राजेंद्र जी ने कहा है कि उनका राजेंद्र मोबाइल जी तो का गुम कहना हो है कि गया मेरा था। मोबाइल चोरी हो गया और अब आप इस साजिश पर क्या करके ये सारे बोलेंगे? काम किए। अच्छा, मोबाइल चलिए ठीक है, मोबाइल चोरी हो गया, आपने सिम नया निकलवाया, ठीक है, क्या वो सारी चीजें आपके पास होंगी तो आप वो सारी सामने कर दीजिए। और दूसरी चीज, जब ये व्हाट्सएप का डेटा वगैरह निकालिए, अभी पता चल जाएगी सारी चीजें व्हाट्सएप फेसबुक की। मैं तो बस ये कह राजेश रहा जी, हूँ कि आप बस हाँ, डेटा निकाल के देखिए, किसी की बातों पे मत जाइए, डेटा निकालिए और डेटा पे विश्वास करिए। राजन जी क्या कहना है आपको इस पे? उनका कहना है कि डेटा निकाला जाए। ये जो आप कह रहे हैं कि आपका मोबाइल चोरी हो गया, आप सर पूरी बिल्कुल तरीके से सही झूठ है बोल रहे हैं। सर। जी बोलिए। सर, मेरा बेटा एकदम सरासर झूठ बोल रहा। मेरा तो मोबाइल चोरी हो गया है तो कोई भी मैसेज बना के इस तरह का मैसेज उस पर डाला है और वो उस मैसेज करके फिर फॉरवर्ड कर दिया है। टोटल एक ही टाइम में फॉरवर्ड किया गया मैसेज है। लेकिन और राजेंद्र जी, वो मेरे बेटे से तो बहुत तगड़ा डिस्प्यूट है सर। वो हमारा दुश्मन हो गया है। अगर उसका बस चले तो मुझे गोली मार देगा। राजेंद्र जी, लेकिन विवेक जी ये कह रहे हैं कि आपकी पुरानी चैट्स को निकाल कर देखा जाए, आपका डेटा खंगाला जाए, उसमें भी कुछ ऐसे सबूत मिलेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? अभी तो आपका देखिए, मोबाइल गुम हो गया, आप ये कह रहे हैं। नहीं राजन जी, मैं जो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए सर, या नहीं होनी चाहिए, मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ। मैं इस पूरे मामले की जांच हो मैं जाएगी, इससे दूध का सहमत दूध, हूँ पानी सर। का मैं पानी हो इससे जाएगा। बिल्कुल सहमत हूँ। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। सहमत हैं, जांच होनी चाहिए? मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ सर। अरविंद जी सहमत हैं राजेंद्र जी का? साफ मैं तौर इससे पर ये कहना है सहमत हूं, कि सर। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। उनके जी। छात्रों के साथ पवित्र रिश्ते हैं। जो शर्मसार करने वाली बात आई है उसको तो सरासर गलत कह रहे हैं। उनके बेटे कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। पराग, देखिए इस बात को समझिए कि देखिए ये सवाल इतना वो तो आसान सर नहीं है। ये सवाल इतना आसान नहीं है जितनी आसानी तरीके से बताया जा रहा है। बिल्कुल। सवाल ये है कि एक शिकायत हुई है, उस मामले की जांच के लिए राजेंद्र प्रसाद जी भी कह रहे हैं और उनका बेटा भी कह रहा है। तो ज्यादा बेहतर यही होगा कि उस पूरे मामले की जांच हो जाए। पता चल जाएगा कि नहीं किस मोबाइल से कौन से व्हाट्सएप चैट किए गए हैं, क्या फोटो भेजी गई है, क्या डिटेल भेजी गई है, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इन दोनों लोगों के बीच का जो विवाद है वो भी शायद खत्म करने में इससे आसानी हो। राजन जी, ठीक कहा मैंने?
सर जी बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। तो विवेक, मैं समझता हूँ आप भी इससे सहमत होगी, आप राजेंद्र प्रसाद की जांच करवाने के लिए तैयार हैं? और अच्छा होगा अगर राजेंद्र जी का आरोप ये भी है कि आपने देखिए, अपनी शिष्या को पुरस्कार दिलवा दिया क्योंकि आप उसके मेंबर थे। कौन सा पुरस्कार दिलवा दिया सर? कौन सी बताइए भाई शिष्या को विवेक। पुरस्कार दिला दिया सर? नहीं सर, ये विवेक मेरा कोई बताइए। आरोप नहीं था। देखिए, मेरा ये कोई आरोप नहीं था। सर मैंने ये किस कहा था शिष्या को मैंने कि ये हो पुरस्कार सकता है, ये हो सकता मैंने है। किस शिष्या को पुरस्कार दिला दिया सर? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ विवेक आप क्या बताना चाह रहे हैं, आप बताइए प्लीज। कहा कि ये हो सकता है। भाई देखिए, इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, इन्होंने हो सकता है पुरस्कार दिलवाया, और मैंने ये कहा था दिलवा ठीक है दिया। आप देखिए, ये सारी राजेंद्र जी, चीजें इनका तो कहना है तभी कि पता आप चलेगा जब। इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं, आप प्रभावी व्यक्ति हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, और उस प्रभाव में आपने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, ये विवेक का कहना है। जी सर, बिल्कुल नहीं सर। सब पूरी जूरी मेंबर अलग होते हैं सर, कोई किसी का प्रभाव में नहीं आता है। जिसका काम पसंद आता है उसको पुरस्कार देता है। मैं भी कहीं जूरी में जाता हूँ, सिलेक्शन कमेटी में जाता हूँ, तो सेलेक्ट उसी को करता हूँ जिसका काम या पेंटिंग या चित्र समझ में आता है, अच्छा लगता है, उसी को मैं भी पुरस्कृत करता हूँ या उसी को मैं भी सेलेक्ट करता हूँ। किसी के कहने से कोई नहीं कुछ करता है सर। राजेंद्र जी, ये जो सारा प्रकरण बाहर आया है, इससे तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए भी बड़ी तकलीफ की जी बात सर। है। यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके जी। लिए भी बड़ी तकलीफ की बात है, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप देश और दुनिया में संदेश देने का काम करते जी हैं। सर, आप जो जी, कहते जी, हैं उसका बिल्कुल। मतलब होता है। तो ये आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई जिसकी वजह से ये जी। सारी चीजें हुई, जरा मुझे जी, विस्तार जी, से जी, बताइए बिल्कुल। आप प्लीज। सर बस मेरा ये एक्चुअल में सर, मैं जब से विभागाध्यक्ष बना हूँ तब से सारे विभागीय मसले में जो हमारे पहले लोग थे वहाँ पे, हमारे विभाग के लोग जो हमारी उससे क्या नाम है जलते हैं, जो हमसे या हमारी जो लोकप्रियता से जलते हैं, उन लोगों ने ये सारे बिसात बिछाए हैं सर। इससे पहले कौन भी कौन मेरे लोग हैं? ऊपर आप उनके नाम भी FIR बताइए। कराया गया था, क्या नाम है, महिला राजेंद्र जी, आयोग कौन में कौन लोग एक हैं, उनके लेटर नाम डलवाया बताइए गया। आप प्लीज। नाम तो सर सीधा है सर, प्रोफेसर राजीव नयन पांडे जी हैं सर। तो क्या दुश्मनी है राजीव नयन पांडे की? अरे भाई, आपको सरकार ने जो है विभाग का अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, आपकी काबिलियत को देखते हुए जिम्मेदारी दी है, तो क्या ऐसी क्या जलन है, किस बात के लिए जलन है? जी, मेरे से पहले वो विभागाध्यक्ष थे सर। उसके बाद उनको हटा करके मुझे बनाया गया, इसी बात का उनको मलाल था, और इसलिए उन्होंने हमारे पीछे ये सारे बिसात बिछा दिए। तो आपने इसका विरोध नहीं किया? ये मेरा बेटा जो है उन्हीं के साथ मिला हुआ है सर, पूरी तरह से मिला हुआ। तो क्यों, किस बात के लिए किस मिला चीज हुआ है का आपका सर? बेटा? क्या देते हैं वो आपके बेटे को? किस चीज का सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका बेटा क्यों, आपका बेटा अब पता क्यों मिल नहीं, वो जाएगा उनके जानता साथ? होगा। राजेंद्र जी, देखिए सीधा सा सवाल है नहीं, अरविंद जी वो का मिला कि हुआ है आखिर सर उनके ऐसी साथ। क्या खाई पैदा हो गई बाप और बेटे के बीच में कि आप इतना बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं, वो इतना बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं? सीधा सा सवाल है सर। सर कोई खाई पैदा नहीं हुई है, वो घर में रहता है, पराये की तरह रहता वो तो कह रहे हैं है। कि आप बाप का नाम हमसे मत कोई लीजिए, वो लेना कह रहे हैं देना कि नहीं बाप बेटे होता, को वो जोड़िए हमारे मत। ऊपर आप कह रहे कोई हैं कि ध्यान कोई नहीं खाई देता नहीं है। है। हम बताइए भाई विवेक, आपके कौन कह सर रहा क्या था? बताऊं मैं? नहीं, देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, और देखा जाए तो ये एक आर्टिस्ट है, मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। जब ठीक है, देखिए सर घर छोड़ के भाग जाता है, ससुराल में जाके रहता है। तो सर घर से निकाला जाएगा तो क्या होगा? भाई, मेंटल पीस चाहिए काम करने के लिए। आज तक मेरे काम को किसी ने काम समझा नहीं। कौन मैं निकालता कंप्यूटर है पे घर बैठ में के सर? काम उसको करता कोई हूँ। घर से नहीं निकालता, वो खुद निकल के जाता है, कोई नहीं निकालता है सर। देखिए, एक मिनट, देखिए, मैं यहाँ पे पारिवारिक मसलों, मैंने अपना खुद एलडीए का जो है फ्लैट बुक कराया था, जिसकी मेरे पास बुकिंग का रिसिप्ट भी है, और वो अभी कोरोना की वजह से सारी चीजें थम गई। बट अब जैसे कंप्लीट होगा मैं अपने फ्लैट में जाऊंगा, मुझे यहाँ नहीं आना। मुझे ना इन लोगों की प्रॉपर्टी से लेना देना है, ना इनकी किसी चीज से लेना देना है। बस मैं चाहता हूँ जो सच है, जो सही है, जिस वजह से ये जो पारिवारिक चीज है ना, जो परिवार होता है, आज तक इनका परिवार, आपने इनका फेसबुक खोल के देखा? आपको फेसबुक पे कहीं भी इनकी वाइफ के साथ फोटो दिखी? इनका बेटा 5 साल से, छोटा बेटा 4 साल से गुड़गांव में जॉब कर रहा है। इनसे पूछिए, उसका एड्रेस इनको पता है, कहाँ है, रहता है, वो क्या करता है?
मालूम है इनको उसका कहाँ वो एड्रेस लेके रह रहा है? एड्रेस पता है क्या? चलिए कभी ठीक है, ये गए विवेक जी, गुड़गांव विवेक देखने जी, मेरा कुल बेटा मिलाकर कैसा आपका है सीधा कैसा आरोप नहीं ये है? कि आपके पिता की जो हरकतें सामने आई हैं वो तो हैं ही, लेकिन पारिवारिक वो तौर पर भी, देखिए सर, मैं पारिवारिक बताऊं, तौर ये पर भी जो पारिवारिक उनका है ही रवैया नहीं। बच्चों के प्रति होना चाहिए, क्या वो नहीं है? ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये सीधा आपका आरोप है। इस पर राजेश जी आपका जवाब क्या रहेगा? सर मैं एक बाप हूँ, बाप का हमेशा ये दायित्व होता है। और बेटे को जब पढ़ा लिखा दिया गया, बेटे से मैं बोलता हूँ आऊँ तुम्हारे पास, तो कहता है नहीं हम लोग तो हम तो ठीक हैं। सर, सवाल तो ये यही ना। उसकी बात है सर, वो उससे कभी भी आप प्रोफेसर बात साहब, कर सवाल लीजिए, तो वो यही है मेरे कि बारे में आपने बता जिस देगा। बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा छोटे किया, बेटे आप से जो कह रहे हैं, और बड़ा आखिर वो इतना संगीन आरोप क्यों लगाएगा अपने पिता के ऊपर? कोई तो वजह होगी, कोई तो रिकॉर्ड भाई, होगा, कोई तो obvious सी डेटा बात है। होगा, कोई तो अतीत बस होगा, सर वो कुछ तो बात हमारे होगी ऊपर सर, उसकी तभी तो बस- आरोप लग रहे हैं। हमने उसके सर हमने उसको घर में ठीक से रहने के लिए कहा, हमने उसको परिवार में सर एक परिवार बात की तरह बताइए, रहने क्या के लिए कहा। उससे पूछिए कि उसकी शादी आपके हुई हमने डिपार्टमेंट और के हमारी लोगों पत्नी से ने आपका मिलकर नहीं बेटा किया मिलकर था क्या? आपके खिलाफ साजिश रचेगा? आखिर कोई तो वजह होगी सर। इन आरोपों की इतने संगीन सर, आरोप क्या देखिए, कोई बेटा अपने आप- पिता के ऊपर लगा सकता है? आप ही बताइए मेरे आप को, जो कह रहे हैं क्या ना, कोई आप इतने जो अभी संगीन कह रहे हैं ना, आरोप एक मैं- बेटा अपने पिता के ऊपर लगा सकता सर है? बहुत सारे बाप बेटे तो अपने बाप का मर्डर तक कर सकते हैं सर। ये अभी तो इनका हालत यही है, ये हमें तो मार भी सकते हैं। ये हम बड़ा तो आरोप बूढ़े हो लगा गए रहे हैं हैं आप। सर, आपने बोल 62 दिया साल ना। पूरा हो प्रोफेसर गया, साहब, ये 30 बड़ा सितंबर को रिटायर बड़ा होने आरोप लगा वाले रहे हैं। हैं अपने बेटे के ऊपर आप। मैं विवेक, आपको तो वो बताऊं, हमारे ऊपर क्या लगा दिया विवेक, सर, हमारा चरित्र का पूरा हनन कर दिया विवेक उसने। आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है आपके पिता का। वो कह रहे हैं कि आप उन्हें मार भी सकते हैं। मैं उस दिन क्या इतनी सुनिए, बड़ी मैं उस दुश्मनी दिन बाप घर और के बेटे के बाहर, बीच में हो गई है? नहीं कोई दुश्मनी नहीं है। सुनिए हाँ। पहले आप, मैं रात में मैं उस दिन पहुंचा, मैं 3 घंटे घर के बाहर खड़ा था। मैंने 1090 पे फोन किया कि भाई मुझे जरूरी, भाई मेरी वाइफ की दवाइयां पड़ी हैं वो ले लेने दो, मैं जा रहा हूँ। किसी ने कुछ नहीं सुना, ठीक है। मैंने उस टाइम उनसे ये कहा, ये जो सब चैट वगैरह है जो भी, मतलब मैंने कहा मैं वीसी के साथ कंप्लेन करूंगा जाके इसकी। इन्होंने कहा जाओ कर देना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए सर, इस पे आप डिबेट करोगे, हम लोग बातें करेंगे, उससे ठीक है, अच्छा आप राजेंद्र पहले जी। फैक्ट्स खंगालो। ठीक आप है पहले राजेंद्र facts जी, निकालो। राजेंद्र जी, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप इतने बड़े पद पर बैठे जी हैं सर, और जी इतने बताएं प्रभावशाली हैं आप कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नहीं ऐसा नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अगर मैं गलत हूं तो मेरा सब कुछ हो। अगर मैं गलत हूं तो मुझे फांसी दे दिया जाए। आपने कहा, मैं ये नहीं राजेंद्र जी, कह रहा आपने हूं। कहा कि क्यों आपका कोई कर कुछ नहीं सकता? बिगाड़ सर, सकता। सब कुछ कर सकता है। जिससे जाओ शिकायत कर अगर दो। मैं गलत हूं तो नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। ये गलत बात बोल रहे हैं सर। पुलिस के सामने, पुलिस हाँ, इन्होंने ठीक है। बुला लिया था 100 डायल करके। मुझे डर लग गया था कि कहीं ये घुस के हमको मारने दे। विवेक, हमें एक तो बार डर फिर से लग रहा वही था वही कि कहीं आरोप ये घुस आपके के ऊपर लग मुझको रहे हैं। मारने और दे। सीधी बात यह कि इसलिए मैं आपके जो घुसने नहीं दे रहा आरोप था हैं इसको। उनको सरासर गलत बता रहे हैं। सर ये क्या चल रहा है, आखिर क्या मैटर है, इस बात को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सीधा यूनिवर्सिटी के छात्रों से जुड़ा हुआ सवाल भी है। उनका प्रोफेसर कैसा होना चाहिए ये उनको जानना जरूरी है। उनके प्रोफेसर क्या सोच रखता है ये उनको जानना जरूरी है। उनके प्रोफेसर के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके व्हाट्सएप पर क्या चल रहा है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है सर। आप सर फैक्ट्स सर मुझे एक चीज और भी कहना है कि क्या किसी ने मेरे खिलाफ अब तक कोई शिकायत किया है? किसी भी आपके बेटे ने किया है ना सर? किसी भी आपके बेटे ने किया तो है। किसी ने कोई आपके बेटे ने शिकायत किया नहीं है। की है। तो बेटा मेरा छात्र, मेरा बेटा माँ को छात्र नहीं करना है चाहिए सर, था। उससे मेरा पारिवारिक डिस्प्यूट है सर। वो तो कुछ भी कह सकता है सर। जो काम मेरी माँ को सर वो करना तो चाहिए कुछ था भी कह बहुत सकता है। पहले। अभी हमारा उससे पारिवारिक डिस्प्यूट है, लेकिन अच्छा अगर एक बात कोई- बताइए, ठीक है कोई सर, कोई ठीक है मेरा प्रोफेसर छात्र साहब, अगर एक किया सवाल हो का मेरा सर, जवाब दीजिए तो आप। उसको जरूर। प्रोफेसर साहब एक सवाल का हाँ। जवाब दीजिए। आपकी जो चैट वायरल हुई है, आप जी, ये कह रहे हैं बिल्कुल कि सर, पूछें। वो आपकी चैट नहीं है, वो किसी और ने चैट जी, की है। बिल्कुल सर। आपका जो मोबाइल गुम हुआ, आपने उसकी कंप्लेंट कब की, आप मुझे बताइए। जी बिल्कुल। आपने कंप्लेंट कब की? जब वो चैट वायरल होगी उसके बाद? सर हमने उसी दिन किया था जब चैट वायरल हुई उसके बाद? जी हाँ। जब उसके चैट बाद वायरल जब हुई हमारे उसके पास बाद? फोन आने लगी। सर आपकी इस बात सर पर हमारे कौन पास यकीन करेगा? शाम आपकी इस बात पर कौन यकीन करेगा सर? हमारे पास जी सर हमारे अच्छा पास जब फोन वो छोड़िए आप मेरे को हमारे एक बात पास बताइए। फोन आने जब लगा आप- तब मैंने जब आप- किया सर। सर एक बात को आप बार बार मत दोहराइए, नहीं। कोई पुख्ता बात करिए। ये बात तो शुरुआत से कह रहे देखिए हैं। आप मेरे को सर आपकी इस बात पर आपका बेटा यकीन नहीं कर रहा है सर, बाकी लोग कैसे आप यकीन मेरे करेंगे? को- ठीक है आप विवेक मेरे जी को कुछ सिर्फ कहना एक चाह रहे हैं। बात विवेक बताइए, अपनी बात रखिए आप। हाँ
आप एक बात बताइए, सर आपने बेटा चलिए जब आपका फोन, सर बेटा जब मेरा आपका दुश्मन फोन हो खो गया गया। तो वो कैसे यकीन करेगा? नहीं मेरा नहीं बेटा नहीं तो नहीं, कोई मेरा बात नहीं, दुश्मन हो गया है सर। कोई बात नहीं, कोई बात मेरा नहीं। बेटा मेरा दुश्मन हो गया मेरे है को, सर, तो कैसे यकीन करेगा? आप मेरे को एक बात बताइए, आपका फोन खोया, आपने एफआईआर कर लिया, मान लिया, आपके सिम वगैरह भी खो गए, आपने सिम नया निकलवाने के लिए एप्लीकेशन डाली होगी, जी। सब कुछ किया होगा, क्या वो जी। सब, क्या सिम विम का वो सारा चीज आपने किया? सिम विम निकलवाया आपने नहीं नया? डाली हमने, नया हमने चलिए ठीक है, कुल जो मिलाकर आप पुराने- चाहते हैं जांच हो। राजेंद्र जी, जांच होनी हाँ, चाहिए ना जांच इस मामले करिए, की, भाई, सीधी क्योंकि सी बात दूध है, का आप दूध जांच पानी करिए। तभी होगा जब जांच होगी इस मामले की और आपके छात्रों को पता लगे, आपकी यूनिवर्सिटी के प्रशासन को पता लगे कि आपकी हकीकत क्या है। फिर जांच होनी चाहिए इस मामले की। और दूसरी चीज मैं ये सर, पूछना हमारी चाहता हकीकत हूँ, तो सबके सामने है, मैंने, यूनिवर्सिटी तो जानती है मेरा हकीकत सर। हाँ ठीक है, मैं आपकी यूनिवर्सिटी से ये पूछना चाहता हूँ, कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर उसको एक मेल डाला जा रहा है तो क्या वो लायबल नहीं है उसका रिप्लाई देने के? मैं ठीक 10 है, दिन क्या हो चाहते गए, हैं आप वो पूरी विवेक? मैं ठीक है, मेल विवेक ट्रेल जी, आप लिखा क्या हूँ, चाहते हैं उस इस पे आज मामले तक की, मेरे किस को तरह से अब reply जांच होनी चाहिए? बिल्कुल देना ठीक है, चाहिए। क्या चाहते हैं इस मामले पर, क्या जांच हो, किस तरह से एक्शन हो? भाई कोई सर, बहुत उनका देखिए, छोटी सी जांच है, आप साइबर सेल को विश्वविद्यालय बोलिए, का आप इनकी कहना यह है चैट्स कि निकालें, अभी आपको विश्वविद्यालय सारी का चीज़ बता कहना देंगे। यह है कि आपका ये पारिवारिक मैटर है सर। विश्वविद्यालय ठीक है, तो आप भाई, चाहते हैं कि इस मामले की जांच हो। विश्वविद्यालय का राजेंद्र जी, मामले की जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैटर है सर, ये फैमिली मैटर। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत तो हमसे करने के लिए, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर बेटा पिता के ऊपर आरोप लगा रहा है, पिता कह रहे हैं कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। हालांकि इस मामले की जब तक जांच नहीं होगी, दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा, क्योंकि प्रोफेसर की ओर से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि उनका फोन गुम हुआ, उसके बाद ये चैट हुई है, लेकिन उनके इस बात पर यकीन करने को कोई अभी तैयार नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।